नमस्ते दोस्तों, मैं चंदन एक बार फिर आपके सामने। दोस्तों हेडिंग देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये ट्यूबलेस और ट्यूब वाला जो टायर है उसका पार्ट 2 है। तो दोस्तों ये पार्ट 2 मुझे बनाना मैं बनाना नहीं चाहता था। दोस्तों इस वीडियो को बनाने के पीछे जो रीज़न है, जो कारण है, काफ़ी लोग हैं जो इस वीडियो को देख के कुछ गलतफहमी का शिकार भी हो चुका है और उल्टा सीधा कमेंट भी कर रहा है। और मैं जब उस कमेंट को पढ़ता हूँ तो हंसी भी आ जाता है मुझे, क्योंकि जो लोग कमेंट करता है इन लोगों को मुझे नहीं लगता ये लोग बाइक चलाता है। मुझे अभी भी नहीं लगता कि लोगों के पास बाइक है। मैं नाम नहीं लूँगा, एक भाई है जिसने कमेंट किया है कि भाई देखो, पहले जान है तो जहान है। और ट्यूबलेस जो है उसका जो समझ वो जो समझा है, मैं आपको क्लियरली वो बता देता हूँ। उसको लगता है कि जो ट्यूबलेस टायर है वो अगर रास्ते पे चलते चलते पंक्चर हो जाता है तो वो अपने आप को कंट्रोल कर पाएगा और साथ ही उसे कुछ होगा नहीं। और जो ट्यूब वाला टायर है अगर वो पंक्चर हो जाता है तो इंसान एक्सीडेंट होकर मर जाता है। ऐसा उसका जो कमेंट है पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा है। तो मैं उसे नहीं, मैं उसके साथ साथ आप सबको ये कहना चाहता हूँ, 20 से 25% जो लोग हैं वही ट्यूबलेस यूज़ करता है और 75 से 80% लोग जो हैं वो ट्यूब वाला टायर ही यूज़ करते हैं। और पंक्चर जो है हर रोज़ हज़ारों होता है, मरता कोई नहीं है मेरे भाई। ऐसा नहीं है कि पंक्चर हो जाने पर आप मर जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। ट्यूबलेस आया कब आया आप बताओ? बस यही कुछ साल में। उससे पहले क्या था? ट्यूब वाला टायर ही तो था। अभी भी बहुत से पुराना बाइक चलता है। अब देखो हीरो होंडा वाला जो जितना भी बाइक है, हीरो होंडा का जो पुराना बाइक है, चाहे स्प्लेंडर हो, चाहे आप CD100 SS ले लो, CD100 ले लो, उस सब में जो है ट्यूब वाला टायर ही है मेरे भाई। ऐसा नहीं है कि ट्यूब वाला टायर जो है पंक्चर हो जाने के बाद एक्सीडेंट होकर लोग मर जाते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा कभी नहीं होता है। कभी आपने सुना है कि जैसे अगर आप साइकिल चलाते हो तो साइकिल में अगर पंक्चर हो जाता है तो क्या आप साइकिल एक्सीडेंट कर देते हो? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। तो भाई मुझे नहीं लगता है कि आप कभी बाइक चला चुके हो, या फिर ऐसा जब भी आप बाइक चलाओगे ना तो तब आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। और हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे लोग हैं जो मेरे इस वीडियो को देखने के बाद ये भी समझता है कि भाई ट्यूबलेस टायर अच्छा है, उसमें जब पंक्चर हो जाता है, लीकेज हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और आप कह रहे हो कि ट्यूब वाला टायर सही नहीं है। भाई किसने कहा है? आप तो आपका जो समझ है, जो आप समझ चुके हैं इस वीडियो को देख, बिल्कुल गलत। देखिए, मैंने ट्यूबलेस और ट्यूब वाले टायर के ऊपर बात किया, मैं पंक्चर लेस के ऊपर बात नहीं किया। अब मैं आपको बता देता हूँ, मेरा जो यूनिकॉर्न है वो ट्यूब वाला टायर है, पर वो पंक्चर लेस है। मैं दोबारा आपको रिपीट करता हूँ, मेरा जो यूनिकॉर्न है वो ट्यूब वाला टायर है पर वो पंक्चर लेस है। उसमें अगर कील घुस जाता है, कुछ भी हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मुझे, क्योंकि वो पंक्चर लेस है। देखिए, पंक्चर लेस जो है वो अलग चीज़ है और जो ट्यूब वाले टायर हैं या फिर ट्यूबलेस टायर है ये अलग चीज़ है। अगर आप समझते हो कि ट्यूबलेस टायर खरीद लेते हो और आपको पंक्चर हो जाता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिल्कुल गलत समझ रहे हो आप। क्योंकि पंक्चर लेस जो चीज़ है वो एक लिक्विड होता है। जब आप नया टायर खरीदते हो तो वो लिक्विड आपको डालना पड़ता है और तब जाके वो बनता है पंक्चर लेस। तब क्या होता है, कोई कील घुस जाता है, आप निकालो चाहे ना निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अगर निकल जाता है तो क्या होता है, उसका जो लिक्विड है वो लिक्विड उस होल में आके जैम हो जाता है और थोड़ा सा हवा निकल जाता है, मगर सही हो जाता है। पर ये एक लिमिटेड है। ऐसा नहीं कि अगर एक मोटा कील या फिर एक रॉड, थोड़ा मोटा सा रॉड घुस गया तब आपको उसको ठीक करना होगा, तब वो पंक्चर लेस भी कुछ नहीं कर सकता। तो मेरा जो यूनिकॉर्न है वो पंक्चर लेस है। तो दोस्तों मैंने जब यूनिकॉर्न खरीदा था, यूनिकॉर्न का 2 वर्जन था, एक ट्यूबलेस और दूसरा ट्यूब वाला। तो मैंने ट्यूबलेस नहीं खरीदा क्योंकि ट्यूब वाला जो है मुझे वो कंपनी के सीधा मुझे कंपनी से वो पंक्चर लेस मिल रहा था। तो मैं ट्यूबलेस क्यों खरीदो? ट्यूबलेस खरीदो फिर उसमें पंक्चर लेस वाला लिक्विड डालो, नहीं किया मैंने। अब देखिए, पंक्चर लेस जो ट्यूब है उसको कहा जाता है टॉप अप ट्यूब।
टॉप ऑफ ट्यूब कहा जाता है उसको। वो ट्यूब कुछ ऐसा होता है कि दोनों साइड ट्यूब का जो है वो डबल, मतलब उसमें ट्यूब का जो पट्टी है डबल पट्टी होता है, अंदर लिक्विड होता है और दोनों साइड में डबल। अगर आप यूनिकॉर्न का ट्यूब का भी मतलब निकालते हो तो हाथ में ऐसे करके आप देखना तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये दोनों मतलब दोनों टाइप मतलब दोनों साइड में उसका जो है वो डबल ट्यूब एक साथ बना हुआ है और अंदर जो है लिक्विड है। तो वो जो लिक्विड है वही पंक्चर को रोकता है। वो क्या करता है, जहाँ पर होल हो जाता है पंक्चर होने, मतलब अगर कोई कील घुस गया है तो वो जो छोटा सा होल हो जाता है वो लिक्विड उस होल की जगह ले लेता है और वो उस हवा को निकलने से बंद कर देता है। तो दोस्तों बस यही है, मैंने ट्यूबलेस और जो ट्यूब वाला टायर है मैंने वीडियो इसलिए बनाया था कि दोनों का जो क्वालिटी है, अगर आप देखोगे ज़्यादा दिन तक कौन चलता है कौन नहीं चलता, मैंने बस इसके ऊपर वीडियो बनाया था। पर आप लोगों ने तो कुछ और समझ लिया। देखिए ट्यूबलेस जो है, ट्यूबलेस टायर क्या होता है, एक कील घुस जाता है तो जब कील घुस जाता है अंदर तो ट्यूब है नहीं, थोड़ा बहुत आपको वो टाइम दे देता है। अब डिपेंड करता है कि कील कितना, मतलब उसका चौड़ा कितना है, वो कील जो है बड़ा कील है या छोटा कील है, उसके ऊपर डिपेंड करके आपको टाइम मिलेगा। अगर कील छोटा सा है, पतला सा है, तो हो सकता है कि कील घुसने के बाद भी आपका बाइक 3, 4, 5 किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा चल जाए। अगर कील थोड़ा मोटा है तो हो सकता है कि आपका बाइक 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर तक चले। अगर मीडियम मतलब कील है तो 1-2 किलोमीटर चल जाए। तो डिपेंड करता है कील कितना मोटा है उसके ऊपर। ये ट्यूबलेस टायर के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। अब जो ट्यूब वाले टायर हैं, ट्यूब वाले टायर में क्या होता है, जिसमें पंक्चर लेस सिस्टम नहीं है, जो टॉप अप ट्यूब नहीं है, नॉर्मल सा ट्यूब है, तो उसमें क्या होता है, उसमें अगर कोई कील घुस जाता है तो वो हवा जल्दी निकाल, क्योंकि टायर में तो कील घुसा है तो अंदर जो ट्यूब है, ट्यूब जो है उसको छेद कर देता है और वो छेद जो है एक ही पॉइंट में खड़ा नहीं। ऐसा नहीं कि ट्यूब में अगर वो छेद करके वहीं पे रुक जाता है ना, तब ट्यूब वाला टायर में भी हवा नहीं निकलेगा। पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अंदर ट्यूब है, छेद हो जाता है, वो तो अलग अलग चीज़ है ना, तो वो अलग हो जाता है। तो क्या होता है, अगर उस टाइम अगर ज़्यादा अगर आप नहीं मानते हो उसको, ज़्यादा बाइक चलाते हो, चला के ले आते हो, तो काफ़ी जगह पे छेद कर देता है, मतलब काफ़ी पंक्चर हो जाता है। तो उसे जहाँ पर कील घुस जाता है, आपको लगता है कि हाँ हवा जो है कम हो चुका है, वहीं पे आपको रोकना पड़ता है। बस यही अंतर है ट्यूबलेस और ट्यूब वाले टायर में। और जहाँ तक पंक्चरलेस, इसको बीच में मत लाना यार, क्योंकि ट्यूबलेस और ट्यूब वाले टायर के बीच में ये पंक्चरलेस चीज़ मत लाना। क्योंकि अगर आपके पास ट्यूबलेस टायर है, चाहे वो ट्यूब वाला टायर है, तो पंक्चरलेस आप डाल दो ना, आपको टॉप अप ट्यूब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि टॉप अप ट्यूब जो है हर बाइक के लिए नहीं हो, मतलब नहीं बनता है। मेरे यूनिकॉर्न में है, अगर कल मेरा टॉप अप ट्यूब बदलना होता है तो मैं सिंपल ट्यूब भी खरीद सकता हूँ, टॉप अप ट्यूब भी खरीद सकता हूँ। सिंपल जो ट्यूब है 300, 350 में मिल जाता है, जो टॉप अप ट्यूब है वो 700, 750 में मिलता है। मतलब कीमत जो है लगभग डबल से भी ज़्यादा होता है। और मेरा जो पंक्चरलेस ट्यूब है, मतलब टॉप अप ट्यूब है, ये काफ़ी मेरा सपोर्ट करता है और साथ देता है, और देगा भी क्यों नहीं, क्योंकि पंक्चरलेस है, तो मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मैं आप लोगों को इस बात को समझा पाया हूँ। फिर भी अगर आपको समझ में थोड़ी सी भी दिक्कत हो रहा हो कि नहीं भाई मुझे समझ में नहीं आया, तो अब नीचे कमेंट करो, मैं ज़रूर आपको जवाब दूंगा। तो दोस्तों ये जो गलतफहमी था आप लोगों के बीच में, ये ट्यूब और ट्यूबलेस के बीच में आप पंक्चरलेस को भी ला रहे थे, तो मेरे ख्याल से ये वीडियो उस सारी चीज़ को क्लियर मतलब कर चुका होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट करो, मैं बताऊंगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यही तक था, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।